मैंने एक फीमेल गेज पर वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने ये समझाया था कि लड़कों को इस तरीके का लुक पसंद होता है और लड़कियों को कुछ इस तरीके का लुक पसंद होता है। लेकिन आज मैं तुम्हें अपना एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा कि तुम्हें क्यों कम्प्लीटली फीमेल गेज में ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि फीमेल गेज बुरा है? नहीं, मैं बस अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ, अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, आज से कुछ 1 साल पहले मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला कि एक होता है फीमेल गेज और एक होता है मेल गेज। फीमेल गेज का एग्जांपल तुम BTS को समझ सकते हो और मेल गेज का एग्जांपल तुम सलमान खान को समझ सकते हो। तो मुझे चाहिए था लड़कियों का अटेंशन, तो मैंने ये सोचा कि मैं कम्प्लीटली अपने आप को ट्रांसफ़र करूँगा एक फीमेल गेज में। उस टाइम तक मेरा वज़न काफ़ी बड़ा हुआ था, तो मैंने घर पे वर्कआउट करके, थोड़ी बहुत कार्डियो वगैरह करके, रनिंग करके, जॉगिंग करके अपना वज़न कम कर लिया। 3 से 4 महीने लगे मेरे को। देन मैंने अपने बाल भी लंबे कर लिए, मेरे मुँह पर जितनी भी दाढ़ी थी मैंने हटा दी, और मुझे देखकर बिल्कुल ऐसे एक प्रिटी बॉय, बिल्कुल ऐसे कोरियन लड़के की फील आ रही थी। लड़कियों से भर के टेंशन मिल रहा था, लेकिन लड़कियाँ तो टेंशन दे रही थी। लेकिन बुरी चीज़ क्या हुई मेरे साथ, मुझे करा गया दबा कर बुली, जो मैं लाइफ में पहले नहीं हुआ था। मैं बहुत कम बुली हुआ हूँ दूसरे लोगों से कि अब तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। ये पहली बार था कि लोगों ने मुझे मुंह पे मेरी बेइज्जती करनी शुरू करी। वो क्या था ना कि जब मैं पहले दिन बिल्कुल क्लीन शेव करके और बाल बिल्कुल ऐसे करके बाहर निकला, तो मैं जिम गया। जिम में आकर एक लड़का मेरे से बोलता कि भाई तूने दाढ़ी क्यों कटवा ली, ठक्का लग रहा है। तो मैंने उसकी बात को इग्नोर किया और कुछ भी कह दिया, अरे भाई वो इंटरव्यू था, ये वो समझो, तो इग्नोर किया उसको मैंने। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। जिम में जो लड़कियाँ थी वो मेरे से अच्छे से बात कर रही थी, मैं उनसे अच्छे से बात कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन लड़के काफ़ी अजीब भी दिखा रहे थे कि गहरे तो लगे तो छक्का लग रहा है, खिचड़ा लग रहा है। कुछ दिनों बाद मैं कॉलेज गया, कॉलेज में घुसा, जितने भी लड़कों का ग्रुप था दबा कर बेचती। 1-2 दिन, हफ्ता चला, मैं परेशान हो गया। और इस बीच में एक और चीज़ थी कि अब आ जाते पेरेंट्स पे कि मेरे घर पे क्या रिएक्शन था। देखो, जो मेरे फादर हैं वो बाहर जॉब करते हैं, तो वो घर में आते नहीं ज़्यादा, मतलब 2 हफ्ते में, महीने में एक बार आ गए। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि तूने क्या कर लिया, ये साले कुत्ते हरामी, तूने बेइज्जती करवा के रख दी हमारी गली में, हर जगह तूने हमारी बेइज्जती करवा दी, तू लायक ही नहीं है किसी चीज़ के। और मैं इतना परेशान हो चुका था ना 2-3 हफ्ते इन सब चीज़ों से। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने में मेरे को मिला था ना, वो मेरी दाढ़ी पे मिला था। वो अच्छी लग रही थी, बुरी लग रही थी, एक बात थी, क्योंकि किसी को अच्छी लग रही थी, किसी को बुरी लग रही थी। खासकर लड़के जितने भी थे, मर्द लोग थे, सबको बुरी लग रही थी। तो अगले दिन मैं इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो गए। अगले दिन आप जाके अपने बाल कटवाया, बिल्कुल छोटे छोटे बस कटवाया, ताकि मेरे को और बेइज्जती ना झेलनी पड़े। हफ्ता भर वेट किया, थोड़ी बहुत मेरी दाढ़ी वापस आ गई, जो कि मेरे को आधी दूरी आती थी पहले से, और मैं लगभग अपने पुराने रूप में वापस चला गया। हालांकि वजन मेरा कम ही था। फिर मैंने नोटिस किया कि अब लोगों ने मुझे बुली करना छोड़ दिया है, अब अच्छे से बात कर रहे हैं, भाई भाई कह के बात कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट क्या है सबसे, देखो इंडिया में क्या है ना, खासकर अगर तुम किसी गाँव वगैरह में रहते हो तो तुम कंप्लीटली फीमेल गेज पे जा नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने जाने की कोशिश करी तो भाई लड़के दबा के, तुम्हारे घर वाले अंकल तुम्हारी गांड मार लेंगे, तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुम्हें 4 लड़कियां सुथरा तो कह देंगी, पर तुम्हें बाकी लोग नहीं जीने देंगे। मान लो तुम दिल्ली रहते हो, चंडीगढ़ रहते हो, वहाँ पर चल जाते, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखे ऐसे लड़के। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पर मैंने ऐसे लड़के देखे, तो उनको कोई ऐसे कुछ खास नहीं कहता, क्योंकि वहाँ के लोगों की सोच लगी यहाँ थोड़ी सी अलग होती है। मतलब वो हाँ चलो ठीक है, बाकी और भी लड़के ऐसे हैं। तो तुम गाँव वगैरह में रहते हो, मेरी तरह किसी छोटे शहर में रहते हो, तो वहाँ पे पेरेंट्स देखते हैं कि यार ये बच्चे ऐसे रहते हैं, ये कुछ अलग ही है सबसे, मतलब ये अलग ही दिख रहा है, अलग ही चमक रहा है। वो चीज़ लगती है उनको अजीब, बाकी के रिश्तेदारों को, लड़कों को, सबको लगती है ये चीज़ें अजीब, और फिर वो तुम्हारी बेइज्जती मारनी शुरू करते हैं। देखो, मैंने चीज़ देखी है कि बुली कोई इसलिए नहीं होता कि वो काला होता है या फिर उसकी शक्ल बुरी होती है। बुली बंदा तब होता है जब वो अलग होता है दूसरों से, कुछ डिफरेंट होता है, तुम्हें कुछ खास बात होती है, फिर कुछ ऐसी खामी होती है जो कि वो सिर्फ तुम्हारे अंदर ही होती है और किसी बंदे के अंदर वो खामी नहीं होती। तो तुम एज ए इंडियन अब कर क्या सकते हो, अगर तुम मेरी तरह किसी गाँव में रहते हो, किसी छोटे शहर में रहते हो, हरियाणा के किसी गांव में रहते हो, पंजाब के किसी गांव में रहते हो, तुम क्या कर सकते हो? सिंपल सी चीज़ है कि कंप्लीटली फीमेल गेज से मत जाओ, कंप्लीटली अपने आप को वो कोरियन बॉय बनाने की कोशिश मत करो। थोड़ा थोड़ा फीमेल गेज करो, थोड़ा थोड़ा मेल गेज में करो। मान लो तुम्हारे बाल मीडियम लेंथ के हैं और तुम्हारे मुंह पे हल्की हल्की दाढ़ी है, मतलब हल्की हल्की दाढ़ी है, पर पूरी तरह से क्लीन शेव भी नहीं है और पूरी वो गंदी सी मूंछ भी नहीं है। अगर अच्छी दाढ़ी आ रही है फिर तो ठीक है, फिर तो तुम रख लो। तो मेरी उम्र के लड़के हैं, 19-20 साल, 21 के लड़के हैं, उनकी दाढ़ी अच्छे से नहीं आती कहीं होगी, तो वो हल्की हल्की बियर्ड रखें और मीडियम लेंथ के बाल रख सकते हैं। और शरीर का इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि पतले लड़के तुम फिर भी मिल जाएंगे। पतले से मेरा मतलब थोड़ी थोड़ी मसल हो, बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं दिखे, वो चीज़ें चल जाएंगी। और अगर तुम बिल्कुल ही सोचोगे कि मैं बिल्कुल एब्स निकाल लूँगा और क्लीन शेव कर लूँगा, बाल लंबे कर लूँगा, बीच में तो मांग निकालूंगा, क्या कहते हैं उसको, कर्टन्स, वो वाले एक्स्ट्रा रखूँगा, भाई लोग तुम्हें नहीं जीने देंगे यहाँ पर। और मैंने ये चीज़ देख ली, तो यही था मेरा स्टोरी और मेरा ओपिनियन इस वीडियो में।